ओके जी, लास्ट टाइम हम लोग जावा इंटरफेस स्टडी कर रहे थे, कोई क्वेश्चन उसमें से? फाइव 42 जैन अफजल। फाइव 42 508। यस सर। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम सर। लास्ट टाइम हम लोग जो स्टडी कर रहे थे जावा इंटरफेसेस, डाटा क्लासेस, इसमें से क्वेश्चन हो आपको? आपको पता है 2 क्लासेस ही रह गई हैं अभी, ये आज की क्लास होगी, उसके बाद ईद के बाद जो क्लास है दैट विल एंड ओवर सेमेस्टर। फाइव 08। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, ये मैंने आपसे पूछा कि क्वेश्चन है आपको लास्ट क्लास के बारे में? नहीं सर। हाँ जी, 515। यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। कोई क्वेश्चन है लास्ट क्लास के बारे में? नो नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक। ओके, लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कहाँ पर हमने खत्म किया था अपना सेशन? 515। सर वो आप कोड दिखा रहे थे, वो इंटरफेसेस पे एंड हुआ था तकरीबन। यस सर, ये मार्कर इंटरफेस पढ़ लिया। वाह शाबाश वाह, ऐसे रख ले आ गया। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज आ रही है। यस सर, ये मार्कर इंटरफेस हो गया था हमारा। ठीक है, ला ला उठे उठे। चलो ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेसेस की कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप थी इसमें मार्कर इंटरफेस। ये कौन से इंटरफेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही जिसमें कोई फंक्शन नहीं होता बल्कि, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन वाज फंक्शनल इंटरफेसेस। ये वो इंटरफेस होते हैं जिसमें सिर्फ एक फंक्शन होता है, ओनली वन फंक्शन इज देयर इन इंटरफेस। तो जो भी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगी उसने इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी सिर्फ एक फंक्शन की, ओनली वन फंक्शन। So such interfaces are called functional interfaces क्योंकि they are there to implement only one function. फिर आते हैं यूटिलिटी इंटरफेसेस। वो इंटरफेसेस जिसमें स्टैटिक मेथड्स होते हैं, इंटरफेस के नाम के साथ यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको दिखाया इंटरफेस पॉइंट फंक्शंस, जिसके अंदर एक ही फंक्शन है फिलहाल स्टैटिक, लेकिन कई स्टैटिक फंक्शन हो सकते हैं इसमें। इसका नाम गेट डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स पर ऑपरेट करेगा और इट विल गिव यू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फाइनली हमने देखा था कि डाटा क्लासेस होती हैं। वो क्या होती हैं जी, के जिसमें वेरिएबल्स और फील्ड्स वगैरह होते हैं और उनके जो डिफॉल्ट मेथड्स हैं वो एज इट इज दिए होते हैं, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किए होते हैं, आपको इंप्लीमेंट नहीं करने पड़ते। उसके बाद हमने देखा था कोड। कोड हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, 522
522 522 यस सर। आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही। चलो अब आप ये बताओ कि ये कोड मैंने शेयर भी करवाया हुआ है, तो ये आपने देखा है कोड? यस सर, पीछे लास्ट लेक्चर में आपने बताया था। हाँ, तो उसके बाद मैंने अपलोड भी कर दिया था कोड, तो ये आपने देखा? सर देखा था इसको थोड़ा सा ना, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है पढ़ा था इसको एक बार। तो बताओ ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से शुरू करो। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। ठीक है, आगे ये क्या यस सर। ये क्या चीज है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। सर ये एक पब्लिक मतलब वो है, एक्सेस मॉडिफायर लगा हुआ है ठीक है, और उसके अंदर एक हमने स्ट्रिंग बनाई है, उसका नाम है आर्गो हाँ, आर्गुमेंट। ठीक है। स्टैटिक क्या मतलब है? सर पता नहीं इसका। अच्छा, और वॉइड? मेन? 543 जी, सर, ये स्टैटिक का मतलब है कि हम लोग जो है वो क्लास रिलेटेड हम उसे करते हैं, हम इसी उसके साथ स्टैटिक रख देते हैं। और वॉइड का मतलब कि ये रिटर्न हमें वे, डजंट वे, रिटर्न वे, एनीथिंग। वे, और मैं सर वाइड का मतलब होता है कि ये जो सा हमें है ना वैल्यू वापस रिटर्न नहीं करेगा। चलो ठीक है, ठीक है। स्टैटिक का क्या मतलब होता है फिर, क्या समझे आप 43 से? सर अब्दुल्ला ने भी एक्सप्लेन किया है कि स्टैटिक क्या होता है, तो समझ आइए? नहीं आई? चलिए जी, अब्दुल्ला दोबारा बताएं स्टैटिक क्या होता है, ताकि इन्हें दोबारा समझ आए। ये एक ऐसा कीवर्ड होता है, ये मेथड कहने कैसा है कि हम इसे क्लास रिलेटेड अगर हमने इस बनाना है इस प्रोग्राम को, तो हम उसके लिए स्टैटिक लिखते हैं कि ये क्लास रिलेटेड मेथड हम इसे कहते हैं। इसका मेन मेथड इज स्टैटिक सो दैट JVM कैन इन्वॉल्व इट विदाउट इंस्टेटिंग द क्लास। इनिशिएट नहीं क्लास करना पड़ता, इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ता उसका। दैट मीन्स कि पब्लिक क्लास मेन ये क्लास है। अगर मेथड स्टैटिक होगा तो आप मेन डॉट मेन इस्तेमाल कर सकेंगे, कैपिटल मेन, ये वाला कैपिटल मेन डॉट स्मॉल मेन। ठीक है, तो जेवीएम जो है ना वो क्लास का मेन मेथड कॉल कर लेगी डायरेक्टली। अगर ये स्टैटिक ना हो फिर आपको मेन का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। कैसे? यू विल पुट ए वेरिएबल माई मेन इज इक्वल टू न्यू मेन, इस तरह का करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो इससे कहते हैं सिंगलटन ऑब्जेक्ट। सिंगलटन ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसे आपने बस कॉल करना, उसका मकसद क्या होता है? तो फंक्शन कॉल करना। ठीक है, चलो आगे। ये देखो ना, अब ये क्लास खत्म होने वाली है, ये छोटे छोटे है, वो भी अब्दुल्ला ने उधर से ना नेट से पढ़ के दिखाया है क्या मसला होता है। ये छोटा सा एक लफ्ज है, नेट पे लिखो, उसका पहली दूसरी लाइन पे आ जाता है। इतना तो इंसान काम कर लेना। ये एक फंक्शन है, ये एक प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 41 लाइन्स है, तो आधा पौना घंटा लगता है। बंदा नेट पे डाल के देख ले इसका क्या मतलब है यार, इतना होता है ना, थोड़ा सा बना टाइम लगा ले। चलो बात आगे चलते हैं। उसके बाद आता है मेन है मेथड नेम, उसके बाद है स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट शुरू होती है बंद होती है। इसका क्या मतलब है ये मैं पूछूंगा 540 से। 540। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये स्ट्रिंग के साथ जो ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, उसका क्या मतलब है? सर मुझे इसका अंदाजा नहीं है।
इसका नहीं दादा। ये इसलिए होती है कि आपने अरे बनानी है कोई। व्हेन यू वांट टू मेक एन अरे, आप ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ठीक है। इट मींस कि args इज a variable which is of type string array, not string only। ठीक है, इसमें कई एक स्ट्रिंग्स होंगी args में। ठीक है वो समझ गए? जी सर। जी। तो जो आर्गुमेंट्स आएंगे बाहर से आप उन्हें असेस कर सकते हैं विद args 0, arg1, arg2, arg3। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर तमाम चीजें। तो व्हेन यू सी दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल है दैट इज ऑफ टाइप अरे। इट इज नॉट a वेरिएबल दैट ओनली स्टोर्स वन थिंग, इट स्टोर्स मैनी थिंग्स। ठीक है So 537, जी। ये रिकॉर्ड का क्या मतलब है जी? सर लेक्चर पढ़ा नहीं है इसलिए नहीं पता इसका। ठीक है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपको पहले पॉइंट क्लास कुछ याद है, वो बनाई थी हमने। पॉइंट क्लास कुछ याद है? हेलो, आवाज आ रही भाई? यस सर आ रही है। मैं किससे बात कर रहा था अभी? 537 से। यस सर। हाँ जी। तो क्यों हो गए, बात करो ना। जी जी। हाँ, तो पॉइंट क्लास याद है आपको? नो सर पॉइंट क्लास नहीं याद। सुना भी हुआ है इस क्लास के बारे में? सर वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाए थे। हम्म ये क्लास कुछ याद है? एक्स वाई कॉर्डिनेट। चलो नहीं याद है तो छोड़ो, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये पढ़ो। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। यस सर। ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है? सर ये पब्लिक क्लास बनाई है हमने पॉइंट्स की। उसमें दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई, और आगे उसकी वैल्यू डबल में है। ठीक है, आगे ये 16 तो नहीं। सर सर उसको हमने उसका पब्लिक पॉइंट का इनिशियल जो है वो एक्स 0 और वाई 0 पे सेट कर लिया। ये क्या है? सर उसके बाद पब्लिक पॉइंट से उसकी एक और उसका बनाया सर। कंस्ट्रक्टर कहते हैं इसको। यस सर। कंस्ट्रक्टर कहते हैं। कंस्ट्रक्टर सर बनाया उसमें दिस एक्स उसको एक्स के इक्वल कर लिया और वाई के इसमें हम वैल्यू ले सकते हैं बाहर से भी। हाँ जी, जो अंदर वाला एक्स है दिस दैट एक्स, उसको बराबर ले लिए जो बाहर से आ रहा है एक्स। यस ठीक सर। है, आगे इनिशियल। उसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें पब्लिक डिस्टेंस डबल डिस्टेंस जो है वो पॉइंट बी से लिया है हमने। देखो, कंस्ट्रक्टर सादा मेथड में क्या फर्क होता है कि कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप नहीं आती। यस सर। सादा मेथड के साथ रिटर्न टाइप आती है। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है? और यस सर ठीक है, ये मेथड है सादा। यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है? सर डी है डबल। डबल। और यहाँ पर क्या है? सर यहाँ पर रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। तो जिसकी रिटर्न टाइप कुछ भी ना हो उसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यस सर कंस्ट्रक्टर। ये सिंपल मेथड है। आगे क्या हो रहा है इसमें? सर उसके बाद मेथड बना उसमें हम कह रहे हैं कि डबल डेल एक्स जो है वो 30 एक्स जो हमने बाहर से लिया है और माइनस जो पॉइंट पी है एक्स से डिस्टेंस है वो उसमें से माइनस कर रहे हैं।
ठीक है। सर और डेल वाई में वाई जो बाहर से लिया है उसमें से पॉइंट वाई कर रहे हैं माइनस, जो पी से जो वाई की जो लेंथ है वो माइनस कर रहे हैं ठीक है। डिस्टेंस। अब मेरा क्वेश्चन आगे ये है, ये सारा कुछ आपने मुझे बता दिया, तो ये पब्लिक में लिखा है हमने एक्स और वाई के साथ, यस सर। पब्लिक में लिखा है सर पब्लिक सर हम इसको बाहर से भी असेस कर सकते हैं। इसे प्राइवेट कर देते हैं फिर। सर प्राइवेट कर देते सर, वो फिर बाहर से असेस नहीं से कर सकते, सिर्फ वैल्यू दे सकते थे। वेरी गुड। तो बाहर से असेस करना क्यों जरूरी है, लास्ट क्वेश्चन। सर बाहर से असेस करना क्यों जरूरी है सर? बाहर से अगर हम ना भी करें बाहर से असेस तो कोई फर्क पड़ता है, या ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि मुतासर हो जाएंगे अगर हमने बाहर से असेस ना किया तो, यानी कि ये फैसिलिटी हमारे पास ना हुई। या दूसरे लफ्जों में आप कमरे में बंद है, आपको हॉस्पिटल कमरा अलॉट कर दिया, आप कमरे में बंद है, अब हम दरवाजा खोलते ही नहीं आपके लिए, आपको बस बंद कर दिया अंदर, तो क्या इशू होगा? सर दरवाजा मैं बाहर नहीं खोल सकता फिर सर। सर फिर हम हाँ असेस नहीं कर सकते इसको। हाँ हाँ, तो क्या इशू होगा, उसका कोई मसला है? वहां करें। सर ये कंस्ट्रक्टर में मसला होगा, डबल एक्स डबल वाई वाले में। एक्स डबल वाई तो हम कर ही रहे हैं ना, वो तो पब्लिक है। एक्स वाई की मैं बात कर रहा हूँ, सर एक्स वो भी वाई को पब्लिक है, पॉइंट भी पब्लिक है, सब पब्लिक है। मैं इस वजह से एक्स वाई की बात कर रहा हूँ। अगर एक्स वाई को पब्लिक से प्राइवेट कर दें तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों पब्लिक क्यों प्राइवेट है, ये बड़ा अगर इंपॉर्टेंट प्राइवेट कर दें सर, प्राइवेट अगर कर देंगे तो सर फिर हम बाहर से वैल्यू ले नहीं सकेंगे डबल एक्स और डबल वाई की। तो सही कह रहे हो, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा? सर उसका नुकसान, सर एक मिनट, हाँ कोई ये दूसरों ये से नहीं कर पाएगा यूज। कोई जरा स्पेसिफिक रहेगा फिर। स्पेसिफिक। प्रोग्राम एक ही बार चलेगा और खत्म हो जाएगा। सर हाँ जी सर हम जब मेन क्लास में ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें हमने ये कॉल करने होते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, तो फिर हम क्या नाम है यहाँ वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हुए नहीं बता सकते कि इसमें क्या क्या वैल्यू है, किसको कॉल करना है। इस वजह से वहाँ पे मेन क्लास में इससे असेस करना जरूरी है, पब्लिक लिखना। ऑब्जेक्ट बनाते हुए अगर ये प्राइवेट भी होगा तो ये वाला पॉइंट का फंक्शन तो चल सकता है ना। जब हमने कहा न्यू पॉइंट 34, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, और फिर दिस डॉट एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी और दिस डॉट वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी। इस तरह से एक्स और वाई में वैल्यू आ जाएंगी, चाहे ये पब्लिक हो चाहे ये प्राइवेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल 2 पॉइंट्स आपको दे दिए, आप उसका डिस्टेंस ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने पॉइंट्स के ऊपर कोई और ऑपरेशन करना है तो आपको उनकी एक्स और वाई वैल्यू चाहिए होती है। अगर आप इन पॉइंट्स को प्राइवेट कर देंगे फिर आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिल सकेगी। नुकसान का क्या होगा कि आप इस डाटा टाइप को डिफाइन तो कर सकोगे, इनिशियलाइज भी कर सकोगे, लेकिन यूज नहीं कर सकोगे। तो ऐसे डाटा टाइप को क्या फायदा इसको यूज ना कर सको आप। ठीक है ना, आपने डिफाइन कर दी एक वेरिएबल, लेट्स से x इज इक्वल टू 5, उसके बाद x को कोई यूज ही नहीं कर सकते आप, तो आपको x का तो कोई फायदा ना हुआ फिर। यस सर। ठीक है, तो प्राइवेट का नुकसान ये होता है कि x और y की वैल्यू जो है ना वो अंदर भी रह जाती है, बाहर ही निकल सकती है। अच्छा, बाहर निकालने का फिर एक तरीका होता है उन्हें कि गेट x और गेट y का मेथड डिफाइन किया जाए, इन्हें कहते हैं गेटर्स। वो क्या करेंगे कि एक्स और वाई को रिटर्न कर देंगे, तो इस तरह से प्राइवेट मेथड्स बाहर निकल सकेगा। ठीक है, दैट मींस के प्राइवेट मेथड्स को कर दिया, प्राइवेट वेरिएबल्स को हमने लॉक कर दिया है, वो नहीं सेस होते, उन्हें छेड़ नहीं सकता, सिर्फ उनकी वैल्यू ली जा सकती है। एहतशाम साहब आई बात कि नहीं आई? सर ये जो कंस्ट्रक्टर है हम इसमें वैल्यू बाहर से ले सकते हैं लेकिन उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर हम इसे प्राइवेट कर देते हैं तो हम वैल्यूज की सेट कर सकेंगे। सपोज हमने कहा 0.34, तो 0.34 बन तो जाएगा, लेकिन हम इस पॉइंट तक करेंगे क्या, सॉइड डिस्टेंस लेने के इसका कुछ भी नहीं कर सकेंगे हम। ऐसा तो नहीं हम चाहते ना, ज्योमेट्री में हम बहुत सारे और काम करते हैं।
यस सर। तो लेकिन पब्लिक का रहने का नुकसान है। पब्लिक का नुकसान ये है कि कोई भी शख्स उसका एक्स और वाई चेंज कर सकता है थ्रू दी सिंपल थिंग लाइक दिस के T1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 7। आपने ऊपर 3 4 कहा था, नीचे गलती से किसी ने 7 कर दिया तो पूरा प्रोग्राम तबाह हो जाएगा आपका। ये नुकसान है, अंडरस्टैंड। अगर आपने पब्लिक किया तो आप भी इसकी एक्स और वाई की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है ज्योमेट्री के अंदर एक दफा एक आपने पॉइंट डिफाइन कर दिया, चेंज नहीं होता, वो तो खड़ा रहता है। ये नहीं होता कि 3 2 पॉइंट जो है ना उठ के 5 7 में चला जाए, होता है ऐसे? नो सर। तो अगर आपने पब्लिक रखा तो कोई भी शख्स इसे आम जावा के वेरिएबल की तरह चेंज कर सकता है। यू कैन डिफाइन, आपने ऊपर कहा जी 0.34 है, आपके जेहन में चला 3 4, नीचे जाके गलती से ना किसी और पॉइंट के साथ खेलना था, आपने इसको ही 7 कर दिया, P1 डॉट एक्स इज इक्वल टू समथिंग, वो चेंज हो गए पॉइंट, पूरी कैलकुलेशन नीचे तक खराब हो जाएगी। तो नोबडी वांट्स दैट कि एक इंपॉर्टेंट काम हो रहा है तो वो कैलकुलेशन सारी वजह खराब हो जाए। तो उसका क्या तरीकाकार होता है कि इसे प्राइवेट कर दे, लेकिन जो प्राइवेट करते हैं फिर वो यूज नहीं हो सकता। यूज खोलने के लिए उसका क्या करते हैं, हम 2 मेथड नेम डालते हैं इसमें, गेट एक्स गेट वाई। वो क्या करते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक एक लाइन लिखी होती है, रिटर्न एक्स रिटर्न वाई, जस्ट लाइक दिस। अगर मैं इन दोनों को प्राइवेट कर दूं, तो शाम समझ गई बात की कुछ? यस सर, ये सिंपल मेथड बना दिया हमने गेट का। ये क्या, ये इसे पीछे कर लिया करो, अकल नहीं है। देखो सारा जूता गीला हो गया और ये गंद से गीला हुआ है, पानी से नहीं। सिर्फ अपना माइक जरा बंद कर लो। ओके ओके, सॉरी सर। ओके, ये आपको समझ आ गई? जिसकी ये लिखेंगे, अगर हम प्राइवेट करते हैं ना फिर हमें ये मेथड डालना पड़ता है, हमारे मसले हल हो जाते हैं। अब कोई बंदा इसे चेंज भी नहीं कर सकता एक्स और वाई को, और यस सर। फाइल कर दिया, एक्स वाई दोबारा चेंज नहीं हो सकते। ये फायदा हो गया हमें, हमारी कैलकुलेशन खराब नहीं होगी रास्ते में। अगर किसी ने एरर डालने, किसी ने गलती से कुछ किया तो एरर आ जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशन ही खराब हो, कैलकुलेशन हमारी बच जाएगी। दूसरा हमारा फायदा ये होगा, अच्छा ऐसे डाटा टाइप या वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, आमतौर पर हम अलजेब्रिक डाटा टाइप करते हैं। जैसे अलजेब्रा करते हैं ना, अब एक्स की वैल्यू पूरे जो क्वेश्चन होता है उसमें चेंज नहीं होती, जो होती है वही रहती है। एक दफा जो सेट कर दी, फर्ज किया एक्स इज इक्वल टू 7, वो पूरे क्वेश्चन में 7 रहती है। यस सर। तो इसी तरह से जब हमने मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये डाटा इंजीनियरिंग करनी होती है, डाटा प्रोसेसिंग करनी होती है, तो हमारा डाटा चेंज नहीं होता। अगर आपने कुछ डाटा आया उस पर फिल्टरिंग करनी है, इमेज आई है उस पर इमेज प्रोसेसिंग करनी है, वीडियो आई है वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, आपका डाटा चेंज नहीं होता। तो एक दफा जो डिफाइन कर दिया डाटा वही रहता है। तो ऐसे टाइप्स में आप क्या करते हैं कि आप इंटरनल डाटा को प्राइवेट रखते हैं ताकि कोई भी शख्स उसे हाथ ना लगा सके, और सिंपल गेट मेथड देते हैं उसके, ताकि उसे यूज किया जा सके। समझ आ गई बात की? यस सर, लग गया। ठीक हो गया, शुक्र है। अब इसी तरह से एक और मेथड लिखेंगे हम जिसका नाम होगा गेट वाई। गेट वाई, ठीक है। तो अब ये इम्यूटेबल टाइप बन गई है। अब इसे, ये जो पॉइंट क्लास बनी है, हम इसे कहेंगे इम्यूटेबल क्लास। क्यों हम इसे इम्यूटेबल कहेंगे कि अब इसमें म्यूटेशन नहीं हो सकती। एक दफा जो आपने पॉइंट बना दिया वही रहेगा, ये नहीं कि जिस तरह वो आपने नीचे जाकर उस पॉइंट को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक दफा जो P1 इज 0.34, वो 0.34 ही रहेगा थ्रू द लाइफ ऑफ प्रोग्राम, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं इम्यूटेबल। अब ये जो डाटा है ये चेंज नहीं कर सकते आप, आपने इसे फिक्स कर दिया है, बिकॉज नाउ यू हैव टू फंक्शंस टू असेस इट, गेट एक्स गेट वाई। एक्स और वाई को कोई डायरेक्टली हाथ नहीं लगा सकता।
एंड देयर इज नो सेट मेथड, सेट एक्स सेट वाई तो नहीं नजर आ रहा आपको पूरे प्रोग्राम में कहीं। नो सर। तो इसको हम कहते हैं कि ये इम्यूटेबल हो गया। अब कितना लंबा कोड लिखा है, यहाँ से शुरू होते हैं। सर वो कुछ बच्चों को ना इन कर दें जरा। अभी कर दिए। चलें, ये देखो कितनी लाइन का कोड लिखा है इस काम के लिए हमने। सर 25 लाइन है। हाँ, तो कहने का मतलब ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फालतू कोड लिखा है, इतना कोड लिखना पड़ता है। कॉन्सेप्ट हमारे एग्जाम में वाज़ेह है कि देयर विल बी टू वेरिएबल्स इन दिस क्लास। डाटा, ये डाटा सिर्फ स्टोर करते हैं, क्या ख्याल है? जी इत्तेशाम, यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोड फालतू हमने लिखा हुआ है। हम एक सिंपल ऑपरेशन, एक सिंपल डाटा टाइप डिफाइन करना चाहते थे जिसमें एक्स और वाई हो, उसके लिए इतनी सारी लाइनों का हमने कोड लिखा है। यस सर। इस करते हैं जो हमें नजर आ रहा है कि हमने फालतू कोड लिखा है इतना ज्यादा, इसका शॉर्टकट होना चाहिए। हम प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं कि इसका कोई आसान तरीका हो काम करने का। तो अगर हमने इतना लंबा कोड लिखा है, फायदा क्या? ऐसा कोड जो आपको फालतू नजर आ रहा हो प्रोग्रामिंग में, उसको बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। क्या कहते हैं सर? और नहीं, इसे कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉयलर प्लेट कोड। हाँ, बॉयलर प्लेट कोड है। देखने इसमें कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं हो रहा। इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे जाके हो रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, ये फालतू किस्म का कोड है जो इतना सारा लिखा है। मकसद क्या था इसका कि वी शुड हैव ए पॉइंट जिसके दो वेरिएबल्स हों, एक्स एंड वाई। ठीक है, दैट वाज द कॉज। और उसके लिए हमें इतनी सारी लाइन कोड लिखना पड़ा। तो जावा ने ना रिसेंटली हमें इससे याद दिलाई है, ये सारे कोड को आप इस तरह लिखते हैं, रिकॉर्ड एक्स डबल आर डबल आई, जो अंदर जितना भी कोड हमें लिखा था सारा उसने ऑटोमेटिकली अंदर डाल दिया, कुछ भी नहीं और लिखना। कितना आसान तरीका हो गया। इसका नया नाम है रिकॉर्ड। अगर आपने एक ऐसी क्लास में आनी है जिसमें कोई फालतू काम नहीं करना, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 वेरिएबल डिफाइन करने हैं या 4 वेरिएबल या 10 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल डिफाइन करने हैं, उनके गेट मेथड देने हैं आपको, तो वो सारा काम जावा ने ऑटोमेटिक कर दिया है और उसका नाम रख दिया रिकॉर्ड। ठीक होगी बात की, समझ आई कि नहीं आई? तो वो सारा बॉयलर नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब आपने अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है, आपको पता है उसमें आर और आई डालनी है, वो बिल्कुल पॉइंट वाला सारा कोड लिखना पड़ेगा, ना लिखो, उसकी वजह से कह दो रिकॉर्ड। वो सारा कोड जावा खुद ब खुद दे देगी आपको, एंड यू विल हैव ए। अच्छा 10 मिनट लगेंगे मीटिंग के, तो रही बात की, तो वो सारा कोड उसके बजाय आपने कोड डाल दिया। ये यहाँ पे एहतशाम क्लियर हो गया आपको? यस सर, ठीक हो गया सर। हम ठीक है, रिकॉर्ड कॉम्प्लेक्स डबल आर डबल आई लिखना है और जो आगे उसके अंदर आ रहा फंक्शन के अंदर वो सर खुद आ जाएगा, यूनरी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स। अच्छा चीज थी, चलो अभी फिलहाल ना इसे कमेंट कर देता हूँ मैं। यस सर, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। यस सर, ठीक हो गया। You can do like this. यस सर। बस एक लाइन, 1 लाइन वर्सेस 25 लाइन, 5 लाइन्स, ये वाली डबल छोड़ के। ठीक हो गया सर। समझ आ गई बात की? इसके अलावा इसमें टू स्ट्रिंग फंक्शन भी है, और मैंने बताया हुआ टू स्ट्रिंग फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है।
आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में अगर ये कॉम्प्लेक्स टाइप के कोई भी वेरिएबल दोगे तो वो आर और आई को डायरेक्टली प्रिंट करवा देगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि आपने उसका जो स्ट्रिंग मेथड भी बनाना है, ये करना है, वो करना है, यानी कि बहुत सारी फैसिलिटीज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड प्रोवाइड कर देता है। तो दैट इज द एलिगेंट वे टू डू थिंग्स। कहाँ 25 लाइन कोड लिखा है जिसका कोई फायदा नहीं, ऐसे बंदा परेशान होता है यार इतना सारा कोड पढ़ूंगा पता नहीं क्या होगा, इसके अंदर गलतियां भी हो सकती हैं, और उसके बजाय कहाँ 2 लाइनों का कोड, ये कोड और वो जो अभी तो आपको पॉइंट्स का कोड दिखा है बिल्कुल एक जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये वाला कोड जो है ये पॉइंट से और भी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, और एक लाइन है। तो आपको याद रखनी चाहिए ये वाली फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। यस सर। चलो नेक्स्ट इसमें फिर क्या है, आगे जो चीज है रेगुलर है वो ये है कि हमने डिस्टेंस मेथड बनाया। अलजेब्रे में आप ऐसे नहीं करते, मैं अलजेब्रे की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ। मैथ में आप जब डाटा टाइप बनाते हो कॉम्प्लेक्स का तो आपके जेब में कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं होते। पहले जब क्लास आपकी डाटा की ली जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास ली जाती है, तो आपको ये नहीं बताया जाता कि इन्हें ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इनके कॉन्जुगेट कैसे लेना है। पहले सिर्फ आपको बताया था कि ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें जिसके 2 पॉइंट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। विच मींस के फंक्शनैलिटी जो है ना वो डाटा के लिए लाजिम नहीं है, ठीक है सर। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि जो पॉइंट क्लास थी उसमें डिस्टेंस का फंक्शन डाल दिया था हमने, लेकिन यहाँ पर हम ये कर रहे हैं कि हमें डाटा को अलग से डिफाइन करना है। अगर उसमें कोई फंक्शन डालना है तो हम वो मॉडिफाइड फंक्शन डालते हैं कि डाटा करेगा क्या, उसका मुकाम क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये क्या करेगा। यहाँ पे हमें क्या है कि जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर प्रोवाइड्स ओनली वन फंक्शन विच इज कॉल्ड ऑपरेट, only one method that is called operate। इसकी इनपुट होगी एक बाइनरी ऑपरेटर और इसकी आउटपुट होगी एक यूनियन ऑपरेटर, और ये क्या करेगा कि बाइनरी ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई कर देगा और उसमें एक वैल्यू अपनी डाल देगा, दूसरी वैल्यू बाहर से आएगी। एक वैल्यू दिस डाल देगा, दूसरी वैल्यू बाहर से आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 3 + 5 क्या होता है तो क्या आंसर है इसका? 8 सर। क्यों 8 क्यों होता है? 8 क्यों होता है हाँ सर? वो ऐड कर रहे होते हैं 3 और 5 को। 3 + मुर्गा क्या होता है? 3 सर समझ लगी? सर आवाज काट रही है थोड़ी सी आपकी। मैं ये कह रहा हूँ कि 3 + चिकन क्या होता है? 3 + चिकन सर वो ऐड हो ही नहीं सकते सर, वो क्वांटिटी और ये नंबर है बाइनरी। ठीक है, व्हाट अबाउट y + x? सर x + y, सर x + y उनको दोनों को वैल्यूज देंगे तो फिर वो प्लस ऐड होंगे, वैसे x + y होगा सर। तो इसका मतलब है जो ऑपरेटर है ना वो डिपेंड कर रहा है कि ऑपरेशन कर किस पे रहे हैं हम। यस सर। तो ऑपरेटर को हम समझेंगे जो जस्ट एक बाइनरी मेथड है। बाइनरी मेथड का मतलब है इसके 2 इनपुट्स होंगी। अगर इनपुट डिफाइंड है तो हम आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं ना आप? ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि कोई डाटा करता क्या है? फिर डाटा क्या करता है कि वो एक जो बाइनरी ऑपरेटर होता है ना उसको यूनिट ऑपरेटर में तब्दील कर देता है। 3+ का मतलब है अब जो भी चीज आगे आएगी उसमें 3 ऐड करना है हमने। सर सही है। ठीक है, तो यही किया। यहाँ पर हमने क्या किया, बाहर से हमें बाइनरी ऑपरेटर आया, हमने क्या किया कि ऑपरेट डॉट अप्लाई, उसका एक ही मेथड है अप्लाई, और कैसे अप्लाई किया, अपनी वैल्यू दे दी उसे और दूसरी वैल्यू का कोई बाहर से ले ली तो। ठीक है, ठीक है सर। 3 का क्या मकसद है? 3 + 5 में अपने आप को डाल देना। तो भाई मैं तो 3 हूं, बाकी देख लो आप क्या है। 5 + 7 में क्या है जी? तो मैं तो 5 हूं, 5 के पास अगर +7 का आएगा तो वो कहेगा जनाब मैं तो 5 हूँ, 7 का मुझे नहीं पता, वो खुद ही करें आप वो क्या होता है। मैं 5 हूँ, मैं अपनी वैल्यू दे देता हूँ। इस तरह से एक फंक्शन f(x, y) है।
आप उसमें x की वैल्यू डाल देते हैं तो क्या बन जाता है? सर उसमें y की वैल्यूज कोई भी डाल सकते हैं हम। दे रहा हूं ना, इफ हैव ए फंक्शन f ऑफ xy और उसमें हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जवाब क्या आता है? f of 3y। y की को भी सुना है यार आपने, f ऑफ y तो हो गया ना। यस सर। फॉर एग्जांपल f ऑफ xy इज इक्वल टू xy स्क्वायर, यस सर। x की वैल्यू डाल देता हूं 3 तो क्या आंसर आएगा? 3y स्क्वायर। ऑफ यस सर। विच इज फंक्शन ऑफ which is function of f of xy। वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि किया क्या है, आपने वैल्यू पुट की है x की तो फंक्शन ऑफ y बन गया है। तो f ऑफ xy वाज ए बाइनरी फंक्शन, क्योंकि उसकी दो इनपुट्स थी, एक ही वैल्यू आपने पुट कर दी तो आपके पास यूनिटरी फंक्शन आ गया, समझ गए? तो यही किया अलजेब्रा डिफाइन किया। देखिए अब ये अलजेब्रा है सारा, ये प्रोग्रामिंग से निकलकर अलजेब्रिक डोमेन में चला गया। वी कॉल इट फंक्शनल प्रोग्रामिंग। और इंजीनियर जो होते हैं ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग करते हैं। सो हमने क्या किया है कि बाइनरी ऑपरेटर को लिया है और से यूनिट ऑपरेटर कैसे बना दिया है, अपनी वैल्यू पुट करके। बिल्कुल अलजेब्रा लिखा हुआ है, ये देखें जरा। रिटर्न p function of p such that operator will apply this value and the value that is coming from outside, that is p। ये बिल्कुल वही चीज है, f of x y में x की वैल्यू पुट कर दो तो it becomes f of y। यहाँ पर p लिख दी है। मैं रीस्टार्ट करता हूँ, ये पहला सेशन खत्म हो गया।